गोया इस रात मैंने और फरहान ने मिलकर दुनिया जहां की सैर की। इस दिन मैंने बहुत गहरी नींद सोई। सुबह उठी तो मेरे ख्वाब का हर हर मंजर मेरे ज़हन में नक्श था। मैं बस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं उन ख्वाबों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रही थी। मुझे इल्म नहीं कि ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत प्यारा था। दूसरी शाम जब फरहान हमारे घर पहुंचे तो मैं उसी वक्त नहा कर निकली थी। मेरे बाल गीली थे और इनसे अभी तक पानी टपक रहा था। फरहान की बार बार उछलती हुई नज़र को मैं बखूबी नोट्स कर सकती थी। मैं तो फरहान को ख्वाबों में बसा चुकी थी, लेकिन यहाँ लगता था कि फरहान के दिल में भी कोई बात चल रही है। दौरानी पढ़ाई मुझे आज मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि प्यार क्या है, लेकिन इतना ज़रूर था कि फरहान के ख्यालात मुझे मदहोश कर रहे थे। जिंदगी में मुझे ऐसी कैफियत पहले कभी नहीं हुई थी। यूं नहीं, जब फरहान मुझे मीत के एक सवाल की मुश्क करा रहे थे तो मैं उनके साथ बहुत करीब हो गई थी। मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा तो इस दौरान वो मुझसे दौर हट चुके थे। उनके अल्फाज सारी रात मेरे कानों में बुझते रहे। शायद ख़वातीन के मुताल्लिक सच कहा जाता है कि वो बहुत खुद पसंद होती हैं, इसीलिए उनकी तारीफ की जाए तो भूलती नहीं। अगले दिन भी फरहान वक्त पर ही आ गए। अभी हमने पढ़ाई शुरू ही की थी कि बिजली चली गई। मैं उठी कि मोमबत्ती जलाकर ले आऊं तो फरहान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हमने कौन सा मोतियों से माला परो रहे हैं, ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं, थोड़ी ही देर में बिजली तो आ ही जाएगी। तो मैं भी इधर ही बैठ गई और हम उधर उधर की बातें करने लगे। फरहान ने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखा था, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था। अगरचा फरहान की मोहब्बत मुझ पर हावी हो चुकी थी और उनकी पर असर शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया था, लेकिन मैं फरेज़ा शनासी में थी। इस वक्त कमरे में अंधेरा था और हम एक दूसरे के चेहरों के तासरात नहीं देख पा रहे थे। हकीकत कहूं तो मुझे उनका हाथ अपने हाथ पर बहुत मज़ा दे रहा था, लेकिन कोई अंदरूनी खौफ था जो रोक रहा था। लेकिन अगर फरहान की जगह कोई और होता तो मैं यकीन से कह सकती हूं कि मैं उसका मुन्ना नोच लेती। लेकिन फरहान के लिए तो मैं पहले से ही सब कुछ हार चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ नहीं चाह रही थी। जो हो रहा था मुझे अजीब लगने लगा था। इसीलिए मैंने फरहान के हाथ को छुड़ा लिया और टॉयलेट जाने के बहाने वहां से उठ गई। लेकिन मैं जैसे ही उठकर कदम बढ़ाने वाली थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं डगमगा गई। इसी लम्हे फरहान ने हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया तो मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत नरूज हो गई थी। शायद मैं जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागी। मुझे कुछ हाजत तो न थी। अलबत्ता ठंडे पानी से मुंह पर छींटे मारे तो गर्मी का एहसास कुछ कम हुआ। मैं अभी टॉयलेट में ही थी कि बिजली आ गई। मैं वापस ड्राइंग रूम में आया तो फरहान वहां मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि ऐसा क्या हुआ कि वो बताए बगैर ही चले गए। इसी वक्त अम्मी ड्राइंग रूम में आए तो उन्होंने बताया कि कह रहा था कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। मैंने भी किताबें समेटी और अपने बेडरूम में चली आई। मेरी सोच का महौर बस फरहान ही थे। इस रात भी मैं उन्हीं की सोच में डूब कर सो गई। सुबह उठी तो फरहान की याद में सारा दिन मसरूफ रही। शाम होने से पहले ही मैं शाम की बेचैनी से इंतजार करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि फरहान आज कैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन वक्त होने के बावजूद वो नहीं आए। मैं इंतजार करती रही, लेकिन मेरा इंतजार बस इंतजार ही रहा। वो 8 ऐसा बजे तक नहीं आए तो मैंने उम्मी से कहा, खैर है, फरहान पता नहीं आज क्यों नहीं आए। अम्मी ने कहा, कोई और काम पड़ गया होगा, इसलिए नहीं आज का होगा। मैंने कहा, नहीं अम्मी, कल जब वो गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या पता वो अभी तक ठीक ना हुए हूँ। अब खाला को फ़ोन करके उनका पता तो कराएं। उम्मी को भी जैसे कुछ याद आया तो उन्होंने खाला को फ़ोन लगाया। तब खाला ने बताया कि फरहान तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। मुझे इल्म हवा तो सख्त बेचैनी हुई। दिल चाहा कि अभी जाऊं और उसका बुखार खुद पर ले लूं, लेकिन मैं इस वक्त क्या कर सकती थी। सुबह में उम्मी को साथ लेकर उनका पता लेने खाला के घर गई तो देखा फरहान वाकई बुखार की वजह से बस्तर में पड़े थे। थोड़ी सी रस्मी बातचीत के बाद मैं इधर ही बैठ गई। खाला और
उम्मी भी साथ बैठी अपनी बातों में मसरूफ हो गई। फरहान ने एक बार की हमारी तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद लें। हम खाला और उम्मी की मौजूदगी में कोई बात नहीं कर सकते थे, इसलिए हम खामोश बैठे थे जबकि खाला और उम्मी बातें कर रही थीं। बातों बातों में खाला ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी की शादी थी, जहां उनका जाना बहुत जरूरी था, लेकिन नहीं जा सकते। उम्मी पूछ रही थी क्यों नहीं जा सकते, तो खाला बोली जिसके साथ जाना था वो तो बस्तर पर पड़ा है, और आपके भाई साहब खालो भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सके कि उनके साथ चली जाती, क्योंकि उम्मी खाला की सहेली को जानती थी और उन्हें पता था कि वो किधर रहती हैं। इसलिए खाला से बोलें, तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटे में वापस आ जाओगी। ये सुनकर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि अगर मेरी माँ और मासी शादी में जाएं तो मुझे फरहान से अकेले में बात करने का मौका मिलेगा। ये सोचकर मैंने भी माँ का साथ देते हुए कहा, एंटी, अगर आपका कोई दोस्त इसी शहर में रहता है तो आप जरूर जाइए, फरहान की फिक्र मत कीजिए, हम 2-3 घंटे उसका ख्याल रखेंगे। मैंने अपनी माँ और मासी दोनों को शादी में जाने के लिए मना लिया। हालांकि मेरी माँ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के जाने के बाद फरहान और मैं घर में अकेले थे। तकरीबन 15 मिनट तक हमने कोई बात नहीं की। फरहान आंखें बंद किए वही लेटा रहा। शायद वो मेरी बात शुरू होने का अंत माहौल में अकेलापन और सुनाटा अजीब तरह से प्रासरार था। फरहान मेरी तरफ मड़ा और आंखें खोली। आंसा, तुम ने मुझे जला दिया। इसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी। इसकी नजरें मेरे चेहरे पर गड़ी थीं। आप सोच रही होंगी कि मैं बुखार से जल रहा हूं, लेकिन मैं इस आग में नहीं हूं, मैं जल रहा हूं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, देखो मैं जल रहा हूं। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ अपने माथे पर रख दिया। इसका माथा सच में अंगारे जैसा था। हाँ, फरहान मेरे मना से बस इतना ही निकला। फरहान पागलों की तरह मेरा हाथ अपने चेहरे पर रख रहा था, मानो उसे ऐसे ही सुकून मिल रहा हो। मुझे भी सुकून मिल रहा था, मुझे भी प्यार हो गया था। और अब ये पल हमारी कहानी को एक नया पहलू दे रहा था, जहां फरहान की आंखों में वो आग थी जो मुझे भी जला रही थी, और मैं खुशी से खुद को इस शवाले में डाल देने को तैयार थी। हमारे दरमियान का सन्नाटा अब एक खूबसूरत संगीत बन चुका था, जहां अल्फाज की जरूरत नहीं थी, बस नजरों का तबादला ही काफी था। फरहान ने आहिस्ता से मेरा हाथ चूमा और मुझे अपने करीब खींच लिया। मैंने कोई इनकार नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल पहले ही उसका था। जिस पर उसके होंठ मेरे होंठों से मिले दुनिया रख गई। ये पहला बोसा था जिसने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज की याद दिला दी। हम घंटों बातें करते रहे, अपने ख्वाब बांटे और मुस्तकबल की मंसूबाबंदी की। फरहान ने वादा किया था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और मैंने भी वही वादा किया। इस दिन के बाद हमारी ट्यूशन क्लासेस ब्यार की क्लासेस में बदल गईं, जहां हम पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरे को जानने लगे, और ये रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता गया। अब जब मैं पीछे मड़कर देखती हूँ तो वो दिन मुझे एक ख्वाब जैसे लगते हैं, लेकिन वो ख्वाब आज भी हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना रहा है।